एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और ये जो रीडिंग है वो है आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए कि आने वाले 7 दिन आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके कैरियर, आपकी हेल्थ कैसे रहेंगे। ओवरऑल ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं या फिर एक वीक कह लीजिए, वो कैसा रहेगा। गाइस, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, यानी कि जब भी आपको ये मिलेगी तो उसके नेक्स्ट 7 डेज़ तक ये रेजोनेट करेगी। और इस रीडिंग में आप लोग के लिए मैं गाइडेंस भी देखूंगी कि क्या गाइडेंस है, आप लोग को क्या करना चाहिए। ये सब हम जो भी आएगा वो इस रीडिंग में देखूंगी। और आज मैंने पहले से ही जो कार्ड्स हैं वो शफल करके रख रखे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग की शॉर्टेज चल रही है, बस इसीलिए। और ये 3 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। अपनी इंट्यूशन के थ्रू जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ओके, एंड ये है ऑप्शन 3। आई होप आपने चूज़ कर लिए होंगे। जो भी टाइम स्टैम्प्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और ये गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें, तो जो भी रेजोनेट कर रहा हो उसे रख लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 से इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है आसना, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं यहाँ साइड कर रख देती हूँ। ओके, सो आपके कार्ड्स चेक करते हैं। नाइट ऑफ कप्स। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो मुझे आपकी हेल्थ यहाँ पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। साथ के साथ ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, मैं आपको बताऊं, आप बहुत ज़्यादा जैसे रोमांटिक फील करना होता है, बहुत ज़्यादा लविंग फील करना होता है, बहुत ज़्यादा प्यार फील करना होता है, तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा, सबसे आपको सबको ट्रीट करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ को लेते हुए, बहुत ज़्यादा होपफुल मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ना आपकी लाइफ में, जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। एक नई तरीके से अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है, ये आपने सोचा है। और बस अब एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही हैं कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, चाहे जो भी कुछ रहा हो। आपने सोच लिया है कि आपको अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करने हैं और आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जेंटल वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केयरिंग एनर्जी है कि दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करना। देखो, काफ़ी सारी चीज़ों को आपने आपकी लाइफ से लेट गो करा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिली हैं, जो भी आपके लव्ड वन हैं, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग के लिए एनर्जीज ऐसी हैं कि हो सकता है कि अपना लव किसी को एक्सप्रेस करने की वो लोग सोच रहे हों, या फिर किसी से प्रपोज़ल मिलने का वो लोग वेट कर रहे हों। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि कुछ ना कुछ आपकी, जैसे लव लाइफ़ अगर स्टक थी तो वो कहीं न कहीं आगे बढ़ेगी इस वीक। कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे आप फ्रेंड ज़ोन में थे या फिर कुछ भी थे, तो यहाँ पे कन्फेशन है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। आपका ये वीक अच्छा रहने वाला है। पहले मैं कुछ और कार्ड्स देख लूँ, तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो यहाँ पे एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि अगर मैं आपके कैरियर की बात करूँ, तो कैरियर में आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रुक सी गई हैं। जैसे ना तो कुछ ऐसा हो रहा है कि बढ़ रहा है, ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कम हो रहा है। एक जैसे जिस पैटर्न पे आपका चला आ रहा है, जो भी पैटर्न पे, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो वही 9 टू 5 जॉब है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो वही है। लेकिन जस्ट यहाँ पे थोड़ी-सी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप सैटिस्फाई नहीं हो। आपकी जो भी वर्क है, आपके जो भी वर्क है, वहाँ से आप सैटिस्फाई नहीं हो। आपने चीज़ें कुछ और सोची थी कि जैसे अम, आपने चीज़ें शायद सोची थी कि आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा या फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अब भी उतना नहीं है। ये जो भी टाइम है आपके लिए, आपसे कहा जा रहा है कि देखो मेहनत करो। दूसरी बात यहाँ पे ना, जो चीज़ आपके पास नहीं है, उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि जो चीज़ आपके पास अभी प्रेज़ेंट में है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लोग को फ़ॉलो करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो ग्रैटिट्यूड जर्नल करो। अभी कुछ लोग पूछेंगे ये क्या होता है, तो मैं बता दूँ, इसमें हमें थैंक यू लिखना होता है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। यूनिवर्स को हम थैंक यू लिखते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आज हम कुछ भी आपके साथ हो, आपको सैलरी मिली है, आपके बॉस ने आपके साथ अच्छा बिहेव करा है, आप लोग कहीं घूमने गए हो, कुछ भी जो छोटी-छोटी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही होती हैं ना, हमें उनको इंक्लूड करना होता है, ओके? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास वो भी नहीं है।
तो आप समझ रहे हो कि यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो कि जो भी आपके पास है उसके लिए। इससे पॉजिटिविटी आती है लाइफ में और खुशी भी आती है, जैसे सेटिस्फेक्शन भी आता है। 3 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ ज़रूर है। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है जैसे कि अभी तक आपकी रिलेशनशिप ऐसी थी कि आप लोगों ने किसी को नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है कि आप सबको बता रहे हो, अपने रिलेशनशिप को ओपन कर रहे हो। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपकी लाइफ को दूसरों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप को आप दूसरों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशियाँ बांट रहे हो सकता है कि आप नेक्स्ट जैसे कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे जैसे कि अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो हो सकता है कंसीव करने का सोच रहे हो। लव आपकी लाइफ में और बढ़ेगा इस वीक। 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा यहाँ पे आपके कैरियर से, मुझे फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं इस वीक की। फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके एक्सपेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका हाथ, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुला हुआ होना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इस वीक की प्लीज़ जो भी आप एक्सपेंड कर रहे हो वो ध्यान से करें, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि सेविंग्स भी आपको रखनी है आपकी लाइफ में आगे के लिए। ओके, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपकी देखो लव लाइफ में मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बस आपको थोड़ा सा अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ी सी बस प्रॉब्लम वही है, रेस्ट सब कुछ ठीक है। मैन होल्डिंग ए हर्ट, यहाँ पे कितने सारे लव के रिलेशनशिप के कार्ड्स आएंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज मुझे बार बार यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं कि अपना लव आप एक्सप्रेस करने वाले हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी आपके रिलेशनशिप में, कुछ इश्यूज भी चलते आ रहे थे, जैसे कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, या फिर कुछ भी यहाँ पे एक रनिंग चेजिंग वाली सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे है कि वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। वापस से आपकी लव लाइफ एक अपने ट्रैक पे आ रही है, वापस से सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो रही हैं। अबंडेंस का यहाँ पे कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में 3 मंथ्स लगेंगे आई थिंक, ये जो भी फाइनेंशियल इश्यूज आपके चल रहे हैं इनको रिजॉल्व होने में। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जब आपकी लव लाइफ अच्छी है ना, तो आप जैसे कि आपके पार्टनर के सहारे, या फिर मैं कुछ भी कहूँ, आप टफ से टफ टाइम को भी इजीली क्रॉस कर सकते हो। मैन होल्डिंग ए हर्ट का यहाँ पे कार्ड है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी केयर, बहुत सारी कंसर्न आपकी लाइफ में आ रही है। कोई पर्सन, किसी पर्सन का आपको बहुत सारा प्यार यहाँ पे मिलते हुए मैं देख रही हूँ, बहुत सारा, जैसे प्यार की, जैसे कहते हैं ना शावरिंग होना, तो वही यहाँ पे मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। प्यार बहुत रहेगा इस वीक आपकी लाइफ में, सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड साथ में यहाँ पे कार्ड है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जस्ट यहाँ पे एक टफ साइकिल आपकी लाइफ में जो चलती आ रही थी, अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, वो जो साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है। एंड साथ के साथ अगर आपके फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके कैरियर में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ से ऐसी एनर्जी है कि इस वीक से वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और अब धीरे 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 धीरे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम से बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाएगी, एकदम से कोई लॉटरी आपके हाथ लग जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि धीरे धीरे चीज़ें आपकी बेटर होंगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है पिता, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके चेहरों देखती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जैसे स्टक हो गए हो। आपका जो प्रेजेंट है इस टाइम पे फ्यूचर पे स्टक हो रहा है। आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस काइंड ऑफ मुझे यहाँ पे पर्सन नज़र आ रहे हो। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ड्रीम्स हैं ना, आपको सोने नहीं देते हैं, आपके जो सपने हैं आपको सोने नहीं देते हैं। आप रात और दिन बस यही सोचते रहते हो कि जो भी आप
एक तरीके से जो भी पोजीशन आप अचीव करना चाहते हो, आप किस तरीके से काम कर सकते हो, किस तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और यही सारी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपकी हेल्थ की बात करूँ तो मुझे आप हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहे हो। अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, अपनी फ़िज़िक पे वर्क कर रहे हो, लेकिन बस सारा फ़ोकस, सारा ध्यान आपका इस टाइम आपके करियर पे मुझे नज़र आ रहा है। जैसे रातों दिन बस एक ही चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं, कैसे और ज़्यादा आप ग्रोथ कर सको आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे आप नए-नए सोर्सेज़, रिसोर्सेज़ भी सर्च करते हुए, ढूँढते हुए नज़र आ रहे हो। सकता है कि आप कॉन्टैक्ट करो कहीं बाहर से, या फिर ट्राई कर रहे हो कि आपको कोई कॉल आ जाए कहीं, जैसे कि आपने कोई इंटरव्यू दिया हो और आप उसकी कॉल का वेट कर रहे हो कि आपको वो कॉल लेटर मिल जाए, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। साथ में मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ ऐसे मिल रही हैं जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा दूरी से अपना बिज़नेस सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे मैं कहूँ ऑप्शंस आपके माइंड में इस टाइम पे चल रहे हैं। इस वीक की एनर्जीज़ ही ऐसी हैं। द डेविल, ओके। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। स्टिल कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको बांध दिया है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी आप इस टाइम पे हैं, आप खुश नहीं हैं। अगर आप अपने घर में हैं या फिर अगर आप बाहर पीजी पे या फिर कुछ भी हो, जस्ट आप जहाँ पे इस वक्त रह रहे हो, आप उस जगह से खुश नहीं हो और आप बस चाह रहे हो कि आप मूव कर जाओ, आप कहीं दूर चले जाओ। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। साथ के साथ हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना अ, कुछ चीज़ों ने आपको बांधे रखा हो, कुछ आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जो आप नहीं चाहते हो कि हों। आप आपकी लाइफ में फ्रीडम चाहते हो, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, कोई और आपको रोक टोक करे या फिर कुछ अपनी चीज़ें कहीं आपको पसंद नहीं है। तो ऐसी मुझे यहाँ पे कुछ इस वीक की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि जिस आप जहाँ पे अभी हो वहाँ खुश नहीं हो सकता है कि कुछ आपका रिलेशनशिप में यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि हर्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको जैसे अंधेरे में रखा है। हो सकता है कि किसी ने आपको झूठी एक्सपेक्टेशंस दी हों या फिर आपसे झूठ बोला हो, और आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं वो सक्सेस हो ही नहीं पाते हैं, जो आप चाहते हो वो आपको मिल ही नहीं पाता है। 8 ऑफ कप्स वाले यहाँ पे सिचुएशन है, तो काफ़ी सारी, जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो किसी रिलेशनशिप से, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्डली ट्राई कर रहे हो, और यही एक रीज़न है कि आप अपनी जगह चेंज करना चाहते हो। आप लोग आपकी जो भी जगह है जहाँ पे आप प्रेजेंट में रह रहे हैं वहाँ से मूव करना चाहते हो, और बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचो, लेकिन ओवर थिंकिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। थोड़ा-सा आपके लिए कुछ टाइम का मैं आपको टाइम बताऊँ, ये जो वीक है, 1 या 2 वीक या फिर मैं 3 वीक तक का टाइम बताऊँ, थोड़ा-सा टफ रह सकता है। थोड़ी-सी मुश्किलें यहाँ पे रह सकती हैं। अम, लेकिन आप मूव ऑन कर लोगे। ये वाली सिचुएशन है, ये नहीं रहेगी। आपको ज़रूरत है कि अपनी आँखों से ये पट्टी हटाओ। हुँ? और मुझे पता है कि आप इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। ये बुरा टाइम भी जो भी है वो ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो। आप जो भी ये चीज़ें सोच रहे हो अपने लिए, अपने बारे में, इन्हीं एनर्जीज़ में रहो और काम करो। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ पे। द सन, वेरी नाइस। फर्स्ट चक्रा, ओके। A new romantic cycle begins. New moon in Libra, very nice. तो अगर यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपको निराश होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यानी कि कोई एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको डिज़र्व करते हो। यहाँ पे दी सन कार्ड की भी एनर्जी है, यानी कि जो कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कि आपको अभी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हों, आपको अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हों, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, लेकिन यहाँ पे दी सन की एनर्जी, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, सक्सेस आपको मिलेगी डेफिनेटली। परेशान आपको नहीं होना है। ये सन जो है ये हमारी आत्मा है, हमारी सोल है।
अपनी सोल को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके डिज़ायर हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं ना, उनको पूरा करो। ओके, अपने ड्रीम्स को पूरा करने आगे बढ़ो, रेस्ट सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। हो सकता है कि आप जिस कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, वहीं आपको कोई पर्सन भी मिल जाए। फर्स्ट चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, सो ये कह रहा है कि अपनी फाउंडेशंस आपको स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। आप जो भी काम शुरुआत करें, उसकी नींव आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, उसकी फाउंडेशंस आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए पहले तो। कुछ भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज इकट्ठी कर लो कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। पूरी स्ट्रेटजी बना लो, सारी प्लानिंग्स कर लो, उसके बाद आप कोई भी काम स्टार्ट करो। बेटर हो रही है आपकी लाइफ। आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है, मेरी बात मानिए। यहाँ पे थोड़ा सा 1 मंथ का आपको टाइम लग सकता है, 3 वीक्स मैंने बताया, लेकिन चीज़ें बेटर हो रही हैं। जिस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, उससे आप कर लोगे, और कोई न्यू पर्सन की एंट्री मुझे आप लोग की लाइफ में दिखाई दे रही है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है अर्चना, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपके टैरो से देखते हैं टेम्परेंस। ओके, सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए कंसर्न रहने वाले हो। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई तो यहाँ पे हीलिंग करने वाले हो, आप लोग मेडिटेशन ट्राई करने वाले हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन पे वर्क कर रहे हैं। अपने थर्ड आई चक्रा को जैसे एक्टिवेट करना है, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग बहुत ज़्यादा हो, और हीलिंग है, यहाँ पे हीलिंग है, जैसे वो नॉलेज आपके अंदर आना, जो विजडम आपके अंदर आना। अभी तक कुछ ऐसे इल्यूजन्स थे आपकी लाइफ में जिनमें आप जी रहे थे, लेकिन यहाँ पे है वो ज्ञान आपके अंदर आना, वो नॉलेज आपके अंदर आना कि एग्जैक्टली सच क्या है, एग्जैक्टली आपको किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो इस वीक। डिवाइन से कनेक्शन आप लोग का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बहुत अच्छा कार्ड है ये, बैलेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो बैलेंस है आपकी लाइफ में, आई थिंक ये इमोशनल बैलेंस है, कि आप लोग इमोशनली बैलेंस करना चाहते हो। आपके जो भी इमोशंस हैं उनको बैलेंस करना चाहते हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो ये जो नेक्स्ट वीक आपके लिए रहने वाला है, एक बैलेंस है आपकी वर्क में। आपके जैसे कहते हैं ना, माइंड बॉडी सोल, तीनों में यहाँ पे अलाइनमेंट है, तीनों में यहाँ पे बैलेंस है। और जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी कैरियर से आप रिलेटेड हो, बखूबी अपना काम करने वाले हो। बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हो, आपको दिखाने वाले हो। और अभी का ये ऐसा वक्त है कि चाहे जैसा भी आप लोग का पास रहा हो, लेकिन आप यहाँ पे खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो। अगर आपके इमोशंस आपके कैरियर के बीच में आ जाते थे, तो आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। दी हर्मिट। ये सब आई थिंक इसलिए हुआ, ये इतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल इसलिए हुए हो कि कोई रिलेशनशिप आप लोग की नहीं वर्क करी। कोई रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है, आप लोग किसी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन जैसे कि सेपरेट हो गए हों। फिलहाल की एनर्जीज ऐसी हैं कि सेपरेट हो, किसी से बात करने का आपको मन नहीं कर रहा है, सेपरेशन में हो। आई थिंक आप आपके पार्टनर से, देखो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप इस वीक उनसे मिल जाओगे। यहाँ पे कहा जा रहा है जब तक आप खुद को इमोशनली स्पिरिचुअली बैलेंस नहीं कर लेते, अलाइनमेंट नहीं कर लेते, अपने कैरियर को स्टेबल नहीं कर लेते, तब तक आपकी रीयूनियन थोड़ी सी यहाँ पे तब तक जैसे पेंडिंग पर रहेगी। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी होप नहीं देने वाली कि इस वीक आपकी उनसे रीयूनियन हो जाएगी। ये वीक थोड़ा सा आप खुद के साथ अपना, मैं कहूँ अपने साथ बिताने वाले हो। ये जो भी वक्त है, थोड़ा सा आप अकेले रहना पसंद करने वाले हो। आपके फ्यूचर के आप लोग यहाँ पे प्लान्स बना रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा भी है कि लोनली फील कर रहे हो, थोड़ा सा दुखी भी फील कर रहे हो, लेकिन खुद को हील भी कर रहे हो साथ के साथ। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो ये नई शुरुआत का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। तो कोई ना कोई नई चीज़ तो आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, कोई ना कोई न्यू स्टार्ट तो आप लोग कर रहे हो, डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो।
जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, मैं एक बात बताऊँ, आप जो भी सेपरेट हुए जिस भी पर्सन से एक रीज़न की वजह से हुए हो सकता है कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन वक्त के साथ आपको समझ में आएगा। ये जो भी सेपरेशन है, ये जो भी टाइम है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद पर काम करिए, खुद पर वर्क करिए, अपनी हीलिंग करिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एप्रिसिएशन, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से बैलेंस की ही बात कर रही हूँ, एंड यकीनन मैंने बिल्कुल भी कार्ड्स नहीं देखे थे ये पहले से कि क्या आए हैं, एंड यहाँ पे बैलेंस ही है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, हर तरीके से यहाँ पे बैलेंस लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे आप लोग यहाँ पे। इस वीक में आपको बताऊँ, स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर, स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। बेसिकली मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप बॉडी बिल्डर हो रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, आप इमोशनली अपने मन को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, मैं कहूँ एक सब्र आपके अंदर आ रहा है। हो सकता है कि कोई लियो पर्सन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहे, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, वाटर साइन। पाइसेस यहाँ पे है स्ट्रांगली। साथ में यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है जो आपसे कह रहा है कि देखो, अगर खुद को नेग्लेक्ट करते हो किसी चीज़ में, जैसे खुद को कम समझते हो, तो आपसे कहा जा रहा है खुद को किसी भी चीज़ में कम नहीं समझो, अप्रिशिएट करो अपने बारे में। जैसे सेल्फ लव की एनर्जी, के सेल्फ लव की एनर्जी को एनहेंस करो अपनी लाइफ में। छोटी से छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो, खुश होने पे वर्क करो। बेसिकली आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को खुश रखें और रिफ्रेश। ओके, सो स्पिरिचुअली आप लोगों के लिए वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हो। साथ के साथ मैं देख रही हूँ जैसे एंजल्स, डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि जैसे इसके हाथ में रोज़ हैं, तो साथ में इसके साथ क्या होंगे, कांटे भी होंगे। तो हमेशा जब हम कुछ अच्छी चीज़ करने निकलते हैं या फिर हम किसी दूसरे राह पे निकलते हैं ना, तो हमें मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और जस्ट आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आप लोग के लिए बस एक ही गाइडेंस है, परेशान नहीं होना। जब भी आप ऐसा स्ट्रक फील करोगे, आपको यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, आप अकेले नहीं हो, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, बस अपने कैरियर पे वर्क करो। आपने कार्ड भी यहाँ पे अज नहीं चूज़ करा है, थर्ड आई चक्रा को ही चूज़ करा है। थर्ड आई चक्रा आप लोग का बैलेंस आ रहा है। आप लोग की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं इस वीक। इंट्यूशंस भी आप लोग की स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। साथ के साथ हो सकता है कि जैसे कि आप अकल्ट में इंटरेस्टेड हो, आप अकल्ट में कुछ चीज़ें सीखें, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करना सीखें, आप लोग रेकी सीखें, आप लोग हीलिंग सीखें। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल है। हो सकता है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, तो आप इसको भी सीखें। कुछ ना कुछ सीखना भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, कुछ चीज़ सीखने का स्टार्ट कर रहे हो या फिर सोच रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रही हैं इस वीक के लिए। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।